Good morning, smart learners. Welcome back to your computer class. First of all, our today's motivational quote. There is no elevator to success. You have to take the stairs. बेटा, इसका मतलब क्या है कि सक्सेस के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा मेहनत करनी ही होती है। मेहनती लोग ही लाइफ में सक्सेस को पाते हैं। ठीक है, शॉर्टकट रास्तों को अपनाने वाले लोग सफलता नहीं पाते। बेटा, मेहनती बनिए और सफलता प्राप्त करिए। ठीक है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आंसर मी सम क्वेश्चंस. What is the title of your computer book? Name the state that you belong to. How many subjects do you learn in school? सोचिए बेटा इन सभी क्वेश्चंस का आंसर। ओके, नाउ आई विल टेल यू द आंसर्स. आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज IT Vision. Second question answer is Haryana, and answer of third question is we study 5 subjects in the school that are English, Hindi, Maths, EVS and Computer. Beta, if all your answers are correct, it means you have a very good memory. Did you listen? A new word here, memory. What is this memory? It is the information that you have learned and recall it when required. आप एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखते हो, बट उससे पहले आप उन क्वेश्चंस के लर्न करते हो, आंसर्स को लर्न करते हो और अपनी मेमोरी में स्टोर करते हो और एग्ज़ाम पेपर में रिकॉल करके लिख देते हो। तो मेमोरी क्या हुआ? एक ऐसा स्पेस हमारे ब्रेन का जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर रिकॉल कर सकते हैं। नाउ, डू यू थिंक दैट कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ अ मेमोरी? क्या आप सोच सकते हो बेटा कि कंप्यूटर के पास भी मेमोरी है? Yes, it has, where computer can store its data and information. Now let's take some more examples to understand the concept of memory. Yes, देखिए बेटा, you can see here a lunch box and a geometry box. आपको यहाँ पर बेटा एक अलमीरा, लंच बॉक्स और ज्योमेट्री बॉक्स नज़र आ रहा है। ये सभी की सभी चीज़ें क्या हैं? ये स्टोरेज स्पेस है, अलग अलग थिंग्स को स्टोर करने के लिए। जैसे बेटा अलमीरा में हम अपने क्लोथ्स को, टॉयज़ को स्टोर करके रख सकते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स में हम जो है अपनी स्टेशनरी आइटम्स को स्टोर करते हैं। एंड वी यूज़ लंच बॉक्स टू कीप एंड स्टोर आवर फूड व्हेन वी गो टू स्कूल, है ना। तो ये डिफरेंट आइटम्स हैं जो कि एक स्टोरेज स्पेस की तरह यूज़ होती हैं डिफरेंट थिंग्स को स्टोर करने के लिए। इन द सेम वे, कंप्यूटर ऑल्सो यूजेस सम स्टोरेज डिवाइसेस टू कीप इट्स डेटा सेफ। कंप्यूटर भी स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ करता है अपने डेटा को सेफ रखने के लिए। कौन कौन सा स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ करता है कंप्यूटर? हार्ड डिस्क, रैम, रोम, CD एंड DVD, फ्लॉपी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, ये सभी कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो अब तक बेटा आपने गेस कर लिया होगा कि हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करने वाले हैं वो चैप्टर किससे रिलेटेड है? अबाउट द कंप्यूटर मेमोरी. Let's start our next chapter, that is chapter 2,
computer memory. But first of all, let's learn some new words of this chapter. Number 1, memory. MEMORY, memory. मेमोरी क्या है? एक ऐसा स्पेस जहाँ पर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज प्राइमरी. PRIMARY, प्राइमरी. प्राइमरी का मतलब जो मेन मेमोरी है, जो कि प्राइमरी मतलब पहले यूज़ होने वाली मेमोरी, प्रायोरिटी बेस पर जो मेमोरी यूज़ होती है. नंबर 2, सेकेंडरी. SECONDARY, सेकेंडरी. सेकेंडरी मीन्स प्राइमरी जो मेमोरी है बेटा वो प्रायोरिटी बेस पर यूज़ होती है, सेकेंड प्रायोरिटी पर सेकेंडरी मेमोरी यूज़ होती है कंप्यूटर की. ठीक है. नेक्स्ट इज इंटरनल. INTERNAL, इंटरनल. इंटरनल मीन्स जो मेमोरी कंप्यूटर के अंदर फिट होती है, इंटरनल मेमोरी. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल. EXTERNAL, एक्सटर्नल. एक्सटर्नल का मतलब क्या है बेटा? जिस मेमोरी को हम बाहर से, कंप्यूटर डिवाइस के बाहर से यूज़ करते हैं. ठीक है. ओके. नाउ टुडे वी विल डू पेज नंबर 17 and 18 of our computer book. Okay. कंप्यूटर मेमोरी. व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी? आपको समझ आ गया होगा अभी जो हमने एग्जाम्पल्स किए उनके थ्रू. मेमोरी इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर. एक कंप्यूटर की बेटा जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसे हम मेमोरी कहते हैं. यानी कि एक कंप्यूटर में कितना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं उसे हम मेमोरी कहते हैं. जो कंप्यूटर होता है ना बेटा वो 2 टाइप से डेटा स्टोर करता है, टेम्परेरली और परमानेंटली. कुछ ऐसा डेटा होता है जो कुछ समय के लिए स्टोर होता है टेम्परेरी बेसिस पर, यानी कि बाद थोड़े टाइम बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है. और कुछ ऐसा डेटा होता है परमानेंटली, कि वो परमानेंटली कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है. ठीक है. जब तक हम खुद उसे इरेज नहीं करते वो परमानेंटली कंप्यूटर में सेव रहता है. 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज आर देयर, प्राइमरी मेमोरी एंड secondary memory. Now let's study about these one by one. Number 1, primary memory. This is the main memory of computer. ये कंप्यूटर की बेटा मेन मेमोरी होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कंप्यूटर के लिए. प्रायोरिटी बेसिस पर कंप्यूटर जो है प्राइमरी मेमोरी को यूज़ करता है. ठीक है. और इस मेमोरी में डेटा और इंस्ट्रक्शंस कब स्टोर होते हैं बेटा? जब कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है, फंक्शनिंग चल रही होती है कंप्यूटर की, जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं ना बेटा, तब प्राइमरी मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर होता है. पर लेकिन बेटा जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसके अंदर बहुत ही कम डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है. एंड इट इज़ द इंटरनल मेमोरी. यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है बेटा वो ऑलवेज कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर फिक्स होती है. समझ आया? ठीक है. एंड प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप्स, रैंडम एक्सेस मेमोरी, शॉर्ट में इसे कहते हैं रैम, एंड रीड ओनली मेमोरी, और इसे हम शॉर्ट में कहते हैं रोम. ठीक है. ओके. रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? इट स्टोर्स डेटा टेम्परेरीली. आपको बताया था ना मैंने बेटा कि कंप्यूटर जो है 2 टाइप से डेटा सेव करता है, टेम्परेरी बेसिस पर और परमानेंट बेसिस पर.
तो रैंडम एक्सेस मेमोरी बेटा डाटा को टेम्परेरीली सेव करती है। कब तक सेव करती है? जब तक कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिल रही है। ठीक है, जब तक कंप्यूटर आपका ऑन है तब तक प्राइमरी मेमोरी में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में डाटा रहता है। जैसे ही आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी से, रैम से डाटा ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। रैम बिल्कुल क्लीन हो जाती है। और इसके अंदर डाटा कौन सा आता है? जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को बेटा स्टार्ट करते हैं ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। याद है ना बेटा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम रन नहीं कर सकता। और ये कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र के बीच में लिंक का वर्क करता है। ठीक है बेटा? ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कॉपी जो है वो रैम में सेव हो जाती है। समझ आया? ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कॉपी रैम में सेव हो जाती है। और ये रीड एंड राइट मेमोरी है, यानी कि इस मेमोरी से हम डाटा को रीड भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर डाटा इसमें राइट भी हो सकता है। बार बार इसमें से डाटा को रीड किया जा सकता है और डाटा को लोड भी किया जा सकता है। इट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटाइल इन नेचर का मतलब क्या है बेटा? कि ये इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करती है। आपको भी बताया ना मैंने कि रैम में डाटा तभी तक रहता है जब तक कि रैम को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिल रही है। ठीक है? अब जैसे बेटा कैलकुलेटर होता है बेटा, है ना? तो जब भी आप कैलकुलेटर में एक नई कैलकुलेशन करते हो तो पहले वाली कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली इरेज हो जाती है। पहला वाला डाटा सारा का सारा इरेज हो जाता है। नई कैलकुलेशन के लिए आप नया डाटा जो है कैलकुलेटर में प्रोवाइड करते हो। इसी वे में रैम में भी बेटा जब भी कंप्यूटर सिस्टम को हम ऑन करते हैं तब न्यू डाटा उसमें लोड होता है। पुराना जो डाटा है वो कंप्यूटर सिस्टम के शट डाउन होते ही ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। ओके? नाउ बेटा ओपन पेज नंबर 17 of your computer book and let's start reading. Types of computer memory. Memory is the storage capacity of a computer. Computer memory is capable of storing information temporarily or permanently. Computer memory is classified into two types. Number 1, primary memory. Number 2, secondary memory. Primary memory. It is the main memory which is predefined in a computer. It is where data, instructions and information are stored while a computer functions. However, it has limited storage capacity. Primary memory is also known as internal memory. Primary memory is
of two types: random access memory, RAM, read only memory, ROM. बेटा ये मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, प्री डिफाइंड इन कंप्यूटर। प्री डिफाइंड मैंने इसको कंप्यूटर में पहले से ही फीड कर दिया जाता है। कब फीड कर दिया जाता है? जब कंप्यूटर सिस्टम को बनाया जाता है तभी फीड कर दिया जाता है। समझ आया? ओके। इसमें लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है और ये इंटरनल मेमोरी है। नाउ नेक्स्ट, रैंडम एक्सेस memory, RAM, stores the data, instructions and information temporarily. When you turn off the computer, the information and data stored in this memory is lost. When a computer starts, the operating system begins loading into RAM. Any software that runs on a computer also gets loaded into RAM. It is called random access memory. For CPU accesses the memory in a random manner. It is also called read and write memory because information can be read from it and data can also be written or stored on it. RAM is a volatile memory, which means it loses its data once the power is turned off. देखिए बेटा, रैम जो है टेम्परेरीली डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है, ठीक है। और इसके अंदर बेटा क्या होता है, जैसे ही हम कंप्यूटर्स को स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इस मेमोरी में लोड होता है और कोई भी सॉफ्टवेयर जो भी हम कंप्यूटर में ओपन करते हैं, MS वर्ड या पावर पॉइंट या पेंट, जो भी हम सॉफ्टवेयर इसमें कंप्यूटर में ओपन करते हैं वो भी रैम में लोड होता है, ठीक है। क्यों लोड होता है रैम में? ताकि CPU जो है रैंडम मैनर में इस मेमोरी को असेस कर सके, ठीक है। असेस करने का मतलब होता है बेटा यूज़ कर सके, ओके। इसको हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। ये वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है। जैसे ही कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ऑफ होती है इसमें से डेटा इरेज हो जाता है। नाउ टुडेज होमवर्क इज बेटा राइट न्यू वर्ड्स ऑफ लेसन 2 इन नोटबुक। न्यू वर्ड्स आप नोटबुक में लिखेंगे बच्चे, ओके। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।